फिलिस्तीन एक्शन को बरतानवी हुकूमत के क्रैकडाउन के खिलाफ तारीखी कानूनी फतेह हासिल हो गई। बरतानिया की हाईकोर्ट ने हुकूमत का फिलिस्तीन एक्शन को दहशतगर्द करार देने का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि पाबंदी बुनियादी शहरी आजादियों खुसूसन इजहार राय और इज्तिमा की आजादी पर गैर मुतनासिब कदगन थी। फिलिस्तीन एक्शन को 2025 में दहशतगर्दी एक्ट 2000 के तहत कल अदम करार दे दिया गया था, जिसके तहत रुकनियत या हिमायत पर 14 साल तक कैद की सजा हो सकती थी। फैसले को जमहूरी आजादियों और फिलिस्तीनियों के हक में जद्दोजहद के लिए एक बड़ी कानूनी फतह करार दिया जा रहा है, जबकि हुकूमत अपील पर गौर कर रही है। दोस्तों, मैं हूं विशाल। फिलिस्तीन के हक में बोलने वालों के लिए, फिलिस्तीन के हक में कैंपेन करने वालों के लिए और फिलिस्तीन के हक में रैलियां करने वालों के लिए या सिंपोजियम या सेमिनार करने वालों के लिए, उनके हक में बोलने वालों के लिए यूके में यानी ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी खबर है। बरतानिया की हाईकोर्ट ने फिलिस्तीन की हिमायत को यानी फिलिस्तीन के सपोर्ट को दबाने की हुकूमती कोशिश को बड़ा कानूनी धचका देते हुए फैसला दिया है कि होम ऑफिस का साल 2025 में फिलिस्तीन एक्शन को दहशतगर्द तंजीम करार देने का इकदाम गैर कानूनी था। यह तारीखी फैसला जुमे को लंदन में सुनाया गया, जिसमें इन नाक़दीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई, जिन्होंने खबरदार किया था कि यह पाबंदी बुनियादी शहरी आज़ादियों पर हद से ज़्यादा कदगन यानी रोक और इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन का ख़तरनाक गलत इस्तेमाल है। फिलिस्तीन एक्शन जो 2020 में यानी साल 2020 में बरतानिया की इस्राइली फौजी कार्रवाइयों की हिमायत और कब्जे से जुड़े कॉरपोरेट रवाबित को चैलेंज करने के लिए कायम की गई थी। इसे यानी फिलिस्तीन एक्शन को जुलाई 2025 में दहशतगर्दी एक्ट 2000 के तहत साल 2000 के तहत इंतहा पसंद तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया था। यानी तब इसे इसराइल के लिए बहुत बड़ी जीत करार दिया जा रहा था। लेकिन आज बरतानिया में, लंदन में हाईकोर्ट के इस फैसले ने इसराइल को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, यह बहुत बड़ा झटका है एक ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू अभी हाल ही में अमेरिका के दौरे से वापस लौटे हैं, व्हाइट हाउस के दौरे से, लेकिन इसराइल को, नेतन्याहू को यूके में बहुत बड़ा झटका लगा है। और साथ ही इसी सेम वक्त में जो फिलिस्तीन के हक में जो लोग बोलने वाले हैं, उनके हक में आवाज उठाने वाले हैं, फिलिस्तीनियों के कॉज को सपोर्ट करने वाले हैं, उनको एक बहुत बड़ी हिमायत और उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है, फिलिस्तीनियों के लिए बहुत बड़ी जीत है। इस दर्जाबंदी के बाद फिलिस्तीन एक्शन को बैनर अक़वामी तौर पर कल आदम दहशतगर्द तंजीमों के बराबर करार दे दिया गया था और इसकी रुकनियत इख्तियार करना यानी इस फिलिस्तीन एक्शन का कोई मेंबर अगर बनता था तो उसे उसकी अवामी हिमायत करना एक फौजदारी जुर्म बन गया था, जिसकी सजा 14 साल तक कैद हो सकती थी। लेकिन तमाम चीजों से हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। इस वक्त हामियों और शहरी आजादियों के अलमबरदारों ने यानी जो उसके फ्लैग बेरर्स हैं, उन्होंने शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा था कि यह पाबंदी दरअसल पुरअमन एहतजाज और फिलिस्तीनियों के साथ यकजहती यानी सॉलिडारिटी को जुर्म करार देने के मुतरादिफ है, न कि अवामी सलामती को दरपेश किसी हकीकी खतरे का जवाब। हुकूमत के नाक़दीन यानी जो क्रिटिक्स हैं, उनका कहना था कि ग्रुप की सरगर्मियां जैसे दाखिली रास्तों को बंद करना, दिफाई ठेकेदारों के मकामात पर पेंट फेंकना और असलहा साजी में बरतानवी शमूलियत के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाइयां सियासी नौयत की थीं, दहशतगर्दी नहीं। और अगर जरूरत हो तो इनसे निपटने के लिए आम फौजदारी कानून काफी था। यानी अगर जरूरत पड़ती भी थी तो जो पहले से कानून थे वो काफी था। लेकिन अगर किसी यानी फिलिस्तीन के हक में कोई आवाज उठाता है, कोई रैली करता है, कोई कहीं पर पेंट से कोई डिजाइनिंग बनाता है या नारे स्लोगनिंग करता है, तो इन सब पर बहुत बड़ा जो है बड़ी सजा हो सकती थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले से ऐसे लोगों को बहुत राहत मिली है। अपने फैसले में जस्टिस डैब विक्टोरिया शार्प और हाईकोर्ट के दीगर जजों ने करार दिया कि हुकूमत की जानिब से आयद की गई पाबंदी मुनासिब जवाज से महरूम थी और उसने इजहार राय यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इज्तिमा यानी एक साथ कहीं जमा होना, इकट्ठा होना की आज़ादी जैसे बुनियादी हुकूक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पर गैर मुतनासिब कदगन लगाई गई थी। इस फैसले को कारकुनों और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों ने बरतानिया में जमहूरी आज़ादियों और फिलिस्तीनी अवाम के लिए इंसाफ की वसी तर जद्दोजहद दोनों के लिए एक तारीखी फतह करार दिया है।
अगरचे हुकूमत अपील पर गौर करने तक पाबंदी आरजी तौर पर बरकरार रखेगी, यानी हो सकता है कि हुकूमत इस हाईकोर्ट के फैसले पर जो है दोबारा उसको अपील करे हाईकोर्ट को कि आप इस पर नजरसानी कीजिए, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है इसका मतलब है कि ये फिलहाल बहुत बड़ी जीत है। इस फैसले ने इस पाबंदी पर मुकम्मल नजरसानी की राह हमवार कर दी है और यह फैसला मुतनाज़ा लेबल के तहत मुजाहिरीन के खिलाफ की गई दर्जनों गिरफ्तारियों और मुकदमात की खात्मे या अज सरेनो जायजे का सबब भी बन सकता है। यानी कि पहले जब तक ये कानून था लागू था तब तक उस कानून के तहत जिन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई थी, जिनको जेलों में डाला गया था, उन सब के लिए अब इन इल्जामात से बरी होने का एक अच्छा खासा जवाब मिल गया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए किस तरह से हक की आवाज को दबाया तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसे खामोश नहीं किया जा सकता। इससे यह बात साबित होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें।